तो सब्सक्राइबर्स, आपका स्वागत है मिस्टर अवधू यूनिवर्स में। आज मैं और कैमरामैन दोनों जाने वाले हैं खेत, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को पहुंचाना है। तो चलिए। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टोरी टेलिंग की मदद से नए किसानों को कुछ बातें बताई जाए। मैं बता दूं, नए किसानों में वे लड़के आते हैं जो हाल फिलहाल में खेती करना स्टार्ट किए हैं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। सब्सक्राइबर्स, आज इस एपिसोड में हम लोग समझने वाले हैं हाउ टू बी अ गुड फार्मर। एक अच्छे किसान कैसे बने, उसके बारे में हम जानेंगे। सब्सक्राइबर्स, ये सारी बातें रिसर्च कर आपके पास लाया गया है, तो जरूर देखें। दोस्तों, जब आप गांव के किसानों से पूछोगे हाउ टू बी अ गुड फार्मर, उनका जवाब आएगा मिट्टी को तैयार कर, उसमें बीज बो दो, सिंचाई, दवाई जैसे बातें बताएंगे, जिससे आपके घर में पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन वो पैसे बचते नहीं है। सब्सक्राइबर्स, प्लांट साइंटिस्ट इसे जीवन निर्वाहन खेती बोलते हैं। सिर्फ जीवन जीने के लिए इस खेती को किया जाता है। अब आप बोलोगे मिस्टर अब्दू भाई, खेती कितने प्रकार से की जाती है? मैं बता दूं सब्सक्राइबर्स, हमारे देश में खेती 3 प्रकार से की जाती है। पहला है मिश्रित खेती, सेकेंड है जीवन निर्वाहन खेती और थर्ड है समेकित खेती। आइए इनके बारे में समझते हैं। नंबर 1 है मिश्रित खेती। सब्सक्राइबर्स, कृषि का एक ऐसा तरीका जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती कहलाता है। नंबर 2 है जीवन निर्वाहन खेती। सब्सक्राइबर्स, जीवन निर्वाहन खेती वह खेती होता है जिसमें किसान फसल उगाता है सिर्फ अपने परिवार के लिए। मैं बता दूं, हमारे गांव में वहाँ पे सिर्फ यही खेती होता है, जीवन निर्वाहन खेती। फसल उगाता है, हम लोग खाते हैं, फिर फसल उगाता है, हम लोग खाते हैं, बस चलते रहता है। नंबर 3 है समेकित खेती। सब्सक्राइबर्स, यह वह खेती होता है जिसमें किसान फसल के साथ साथ मछली पालन, पशुपालन और गोबर गैस जैसे उत्पादन किया करते हैं। दोस्तों, ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं बता दूं, जिस तरह एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए आपको डिसिप्लिन में होना पड़ता है, उसी तरह एक किसान को खेती करते टाइम उसे भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। सब्सक्राइबर्स, आइए कुछ रूल को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे एक किसान डिसिप्लिन में रहकर किसानी कर सकता है। आइए समझते हैं। एक अच्छे किसान बनने के लिए रूल नंबर 1 कहता है बी इंटरेस्टेड इन योर वर्क। आइए इन्हें कहानी से समझते हैं। एक लड़का है संजय, वह घर के बच्चों में सबसे बड़े होते हैं। उनके पिताजी किसान होते हैं और संजय का सपना है एक अधिकारी बनने का। उसे खेती करने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है। संजय एक एवरेज स्टूडेंट होने के कारण उनका सिलेक्शन 2-5 नंबर से छूट जाता है। सब्सक्राइबर्स, आपके आसपास बहुत सारा ऐसा लुंडा होगा जो पढ़ाई करता होगा बाहर में, और जब एग्जाम देता होगा तो बोलता होगा कि भाई मेरा तो 2-5 नंबर से सिलेक्शन छूट जाता है। ठीक संजय के साथ वही होता है, और आगे देखते हैं कहानी में संजय क्या करता है। उसी बीच घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए संजय के माता पिता उन्हें शादी करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। सब्सक्राइबर्स, आपको तो पता ही होगा, घर की जिम्मेदारी उठाने से पहले लुंडों का शादी किया जाता है। संजय के साथ ठीक वही होता है, उनके लिए लुगाई ढूंढा जाता है, उनका शादी किया जाता है और संजय मनाली में हनीमून एंजॉय करता है और घर वापस आकर पिताजी के साथ खेती करने लगता है। सब्सक्राइबर्स, आप बोलोगे संजय तो अधिकारी बनना चाहता था, वो किसानी कैसे करने लगा? उसे तो किसानी करने में इंटरेस्ट तो नहीं था। मैं बता दूं, जो लड़का शादी करता है वह पढ़ाई को छोड़कर लुगाई के साथ रहना पसंद करता है, तो वह संजय ठीक वही करता है। बस बस बस, कहानी यहीं तक। मैं बता दूं सब्सक्राइबर्स, संजय की तरह बहुत ऐसे लड़के हैं जो जीवन निर्वाहन खेती किया करते हैं। आप मिश्रित खेती करो, आप समेकित खेती करो, लेकिन ये साला जीवन निर्वाहन खेती मत करो। इनसे आप सिर्फ खाओगे हगोगे, खाओगे हगोगे, इनसे आपको मुनाफा कभी नहीं होगा। प्लीज, अच्छे किसान बनने के लिए रूल नंबर 2 कहता है गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फार्मिंग। आइए इन्हें समझते हैं। दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर किसानों और प्रजातंत्र के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार 2 अच्छे गांवों में किसान मित्र को नियुक्त करता है। किसान मित्र का काम होता है गांव में खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी देना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ युक्ति बनाई है। मैं बता दूं, मध्य प्रदेश के सीएम कहा है कि राज्य के हर एक गांव में एक किसान मित्र और किसान दीदी को नियुक्त किया जाएगा। खैर, खेती बाड़ी की जानकारी आप अपने गांव के किसान सलाहकार से ले सकते हैं, जो कि आपके गांव में कहीं छुप के बैठा होगा, ढूंढो उसको। एक अच्छे किसान बनने के लिए रूल नंबर 3 बोलता है फॉर रिव्यू योर फाइनेंशियल ऑप्शंस एंड सिक्योर योर कैपिटल। सब्सक्राइबर्स, आइए इनके बारे में समझते हैं। दोस्तों, आपने सुना ही होगा खेती करना घाटे का सौदा है, क्योंकि खेती करते टाइम किसानों को बीज,
पौधे, उर्वरक, कृषि, रसायन, सिंचाई उपकरण, मजदूरी जैसे कामों के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिसके लिए जमींदारों से कर्ज भी लेना पड़ता है किसानों को। और आगे आपको पता ही होगा, जो भी प्रॉफिट होता है वह कर्ज वालों को देने में चले जाता है। इसीलिए खेती करते टाइम आपके पास पैसे होने चाहिए, ताकि आप कर्ज में ना चले जाओ। एक अच्छे किसान बनने के लिए रूल नंबर 4 कहता है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में समझते हैं। सेंटर ऑफ रूरल अफेयर्स के अनुसार पूर्व औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संपत्ति सीधे भूमि के स्वामित्व से जुड़ी होती थी। आपके पास जितनी ज़्यादा भूमि होगी, आप उतना ही ज़्यादा उत्पादन करते हैं और उतने ही ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में पैसे उनके पास होते थे जिसके पास कारखानों और वितरण प्रणालियों के निर्माण के लिए पूंजी का एक्सेस होता था। वर्तमान में हम लोगों के पास ज्ञान आधारित व्यवस्था है। अब उसके पास पैसे होते हैं जो कुछ ऐसा जानते हैं जो दूसरे नहीं जानते हैं। सब्सक्राइब सब्सक्राइबर्स, ये अच्छे किसान बनने का रूल था। मैं बता दूं, यहाँ से वीडियो ख़त्म होता है। आई नो आपको यहाँ तक आने में बहुत परेशानी झेले होंगे। मैं बता दूं, बड़े-बड़े शब्दों से हम लोग खेलेंगे। मेरा कैमरामैन डोल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बनाने में मज़ा आया। और मेरा जो डिब्बा और साइकिल था वो ये 3 दिन पेल के हम लोग शूट किए हैं और ऐसा कंटेंट बनाया है जैसा हम लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आगे का वीडियो जो होगा मैं 100% दूंगा। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोंडा है तो लोंडिया को शेयर करें, अगर आप लोंडिया है तो लोंडो को शेयर करें ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ सके। साला 180 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। प्लीज़ आप 200 कर दें ताकि मैं 200 का पूरिया खा सकूं। थैंक यू सो मच गाइस। खुश रहें, स्वस्थ रहें और बीवी के साथ सोते रहें।